हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है। पहला क्वेश्चन ये निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमको क्या दिया गया है, कॉट थीटा दिया गया है। तो कॉट थीटा बराबर होता है 7/8। कॉट थीटा का क्या होता है, 7/8 होता है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बट्टे लंब। ठीक है, चलिए इससे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज का ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर समझते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्यूशन किया जाएगा। मान लीजिए ये एंगल समकोण है, यानी त्रिकोणमिति में हमेशा जो है समकोण त्रिभुज का ही यूज किया जाता है। इतना बात याद रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इसको ए माने, इसको बी और इसको सी मान लिए। तो ये होता है आपका आधार, ये लंब और ये क्या होता है आपका कर्ण होता है। तो आधार कितना दे दिया गया, 7 दे दिया गया। लंब कितना दिया गया है, 8। तो क्या निकालना है हमको, कर्ण AC निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC से। ठीक है, AB बराबर क्या है आपका 8 दे दिया गया है, BC बराबर क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। लिखेंगे इसीलिए AC बराबर रूट अंडर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यानी कि AC आपका कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका AB तो AB स्क्वायर प्लस आधार आपका BC तो BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर AB का मान क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। तो 8 के स्क्वायर और BC कितना है, 7 है। तो 7 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 और 7 के स्क्वायर 49। अब इस दोनों के जोड़िया क्या आता है, रूट अंडर 113 आता है। क्या आता है, रूट अंडर 113। तो हमारा कर्ण जो निकल गया, क्या निकल गया, रूट अंडर में 113 निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों से पूछ दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे अगर हम मान बैठाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा बहुत भास्ट हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, आगे बनाएंगे, तब वहाँ पे मान देकर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए पहला ये देखो, ये मान लीजिए इसको A है इसको B है। तो A प्लस B या A माइनस B क्या होता है, अगर ये भी बात आप जान लीजिए कि अगर जो है अंक समान रहे, अंक क्या रहे, समान रहे। यदि अंक समान रहे तो उसी से क्या करते हैं, पहला को पहला से गुना और अंतिम को अंतिम से गुना। बस चेन डिफरेंट होना चाहिए, पहला और ये। ठीक है, प्लस माइनस होना चाहिए। तो देखिए एक में एक से गुना तो क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, इसको गुना तो क्या हो जाएगा, साइन के स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा, 1 के स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे, उसी तरह से 1 के 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस, कॉस थीटा में कॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम लोग फॉर्मूला ये देखे थे कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, जब स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा जब हुआ तो अब देख कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तब देखिए कॉट थीटा के मान, देखिए कॉट थीटा के मान तो पहले ही दे ले है,
कितना 7/8, तो 7/8 के स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 8 के स्क्वायर 64, तो 49/64 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम पूछ दिया है, क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो देखिए अभी जो निकाले वही ना पूछा है, तो फिर उसको सेम अथी करेंगे, क्या लिखेंगे कि दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट का वैल्यू क्या दिया गया है 7/8, तो 7/8 के स्क्वायर, तो 7 49/8 64, यही। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 49/64 आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इसको हम ये जो दिया गया था, जब इसको हम सूत्र को ही क्या कर दिए, क्वेश्चन को सोल्यूशन किए, तो क्या आया आपका कॉट स्क्वायर थीटा आया, क्या आया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा के तो वैल्यू दिली है, दिले है कि ना दिले है, कॉट थीटा का मान तो 7/8 दिए हुए है कि नहीं, तो सिर्फ स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया 49/64। और दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सेम पूछ दिया, ठीक है, कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान देना। अभी जस्ट हम कॉट स्क्वायर थीटा के मान निकाले हैं, जो मान निकाले वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि यदि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4 है, तो ये 1 - 10 स्क्वायर थीटा बट्टे 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों बराबर है कि नहीं ये हमको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बता रहा है क्या कि 3 cot A बराबर 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा cot A बराबर 4/3। तो cot थीटा देखिए, cot थीटा क्या होता है आधार बट्टे लंब होता है, तो ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है, ये आपका हो जाएगा लंब। अगर हम त्रिभुज अगर बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए एंगल क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर थीटा था, है ना, यहाँ पे क्या था थीटा था, और यहाँ पे क्या है ए है, तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अगर ये देखिए एंगल ए है, तो यानी आधार ये हो गया, तो ये आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। क्या निकालना है कर्ण, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या त्रिभुज ABC में क्या है AB बराबर हो गया आपका 4, BC बराबर आपका हो गया 3, और AC क्या करना है आपको निकालना है। इसीलिए AC बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB का मान क्या है आपका 4 है, तो 4 के स्क्वायर, अब BC का मान क्या है 3 है, तो 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना हो जाता है 25, और 25 के वर्गमूल कितना 5, 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5 हो जाता है। इसका मतलब कर्ण जो आपका निकला क्या निकला 5 सेंटीमीटर निकल गया, कितना 5 निकल गया, कर्ण क्या निकला आपका 5 निकल गया है। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को हम अब बनाने की कोशिश करेंगे। इधर तो स्पेस नहीं है, चलिए इधर रफ करके फिर हम बनाते हैं। अब जो हमसे पूछा है उसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो पूछा है उसको हम क्या करेंगे सोल्यूशन करते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे क्या प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही क्वेश्चन दिया गया है और बताना है कि ये बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम फार्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पे मान दे देंगे, बात खत्म है, सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा 1 - 10 ए है, तो एंगल ए, तो इस एंगल की बात हो रही है, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब ई हो गया आधार ई हो गया, तो लंब क्या हो गया आपका लंब BC, BC का मान कितना है 3, अब बट्टे आधार कितना है 4, तो 3/4 के स्क्वायर। ठीक है, बटे 1 प्लस फिर ये भी क्या हो जाएगा 3/4 के स्क्वायर ही होगा बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया आपका 4 हो, आधार AB हो गया, कर्ण AC हो गया, तो AB के मान कितना है 4 है, तो 4 अब बटे AC कितना है 5, 4/5 के स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका साइन थीटा बराबर होता है आपका क्या लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हो गया आपका BC, कर्ण हो गया AC, तो BC कितना हो गया 3, अब बट्टे AC कितना हो गया 5, तो 3/5 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब इसको सोल्यूशन करेंगे
तो 1 माइनस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 और बटे 1 प्लस 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16 बराबर 4 चौका 16 बटे 5 25 और माइनस 3 तिहाई 9 बटे 25। अब इसको बट्टा में 1 दीजिए और यहाँ पर भी 1 दीजिए और ऊपर के एलसीएम कीजिए। 16 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 एकम 16 तो 1 तो 16 एकम 16 और फिर माइनस है तो माइनस 16 एकम 16 तो 9 एकम 9 और सब के बट्टा 1 और 16 के लघुत्तम करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 1 के बड़ा क्या तो फिर 16 आएगा, 16 मरतबे तो 16 एकम 16 और प्लस है तो प्लस और फिर क्या हो जाएगा 16 एकम 16 तो फिर 9 एकम 9 हो जाएगा बराबर। इसका एलसीएम जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम? 25 के एलसीएम क्या होता है? 25 के एलसीएम 25 होगा। 25 एकम 25 तो 16 एकम 16 माइनस 25 एकम 25 तो 9 एकम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। देखिए बट्टा में ही 16 बट्टा में ही 16 खत्म हो जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा? 16 में से 9 गया था 7 बचेगा और बट्टा में 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। देखिए 16 में से 9 गया तो 7 और 16 में 9 जोड़े तो कितना? 25 अब बराबर 16 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा? 7 अब बटे 25 दोनों बराबर आया कि नहीं आया? तो लिखेंगे कि हाँ ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब देखिए अगर आप थोड़ा दिमाग के यूज कीजिएगा, ठीक है, अगर आप अपने सेंस का यूज कीजिएगा तो बहुत ही आसान भाषाओं में क्या हो रहा है? सोल्यूशन हो रहा है। बस कुछ फार्मूला होता है जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि उस फार्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति यूं ही बना सकते हैं और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है त्रिकोणमिति। ठीक है, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।